मैं शंकर दास हिंदू आप लोगों से समय के अनुकूल एक निवेदन करना चाहता हूँ, प्लस आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम सनातनी हिंदू जातियों में बंट के रह जाएंगे? एक नहीं हो सकते। ये 5 हमारे पास शरीर में 5 उंगली है। हम इससे काम करें तो नहीं होगा, 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 हम ऐसे काम करें तो नहीं होगा। जब ऐसे काम करेंगे तो सब कुछ होगा, यही मतलब है। और इससे बढ़ के काम आता है ऐसे, ये चीज़ बना दें तो जोर लगा, एक इस तरफ खींचेगा और एक इस तरफ खींचेगा, फिर भी नहीं छूटेगा। अगर ऐसे रहेंगे तो ये खींच भी सकता है, लेकिन इसमें नहीं खींचेगा। याद रखिए, यही कारण है हम हिंदू जातियों में बंट के रह रहे हैं। हमें एक होना होगा। अभी मैं देख रहा हूँ, जिससे पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल ज़माना है। जिसको दो कौड़ी का पॉलिटिशियन नहीं आता है, वो भी कहता है पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो ये हूँ। एक बीजेपी को छोड़कर, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक बीजेपी को छोड़कर एक जो बीजेपी का नाम लेता है वो हिंदू है। अभी राहुल गांधी कह दिया है हिंदू, वो बहुत खराब है, समझ रहे ना? बहुत बेकार बात कर रहा है। और बीजेपी में क्यों, सिर्फ बीजेपी के ऊपर लेके अभी देखो, कांग्रेस में वही हाल है, आरजेडी में वही हाल है, आप पार्टी में वही हाल है, जेडीयू में वही हाल है, वो टीएमसी में वही हाल है, समाजवादी में वही हाल है, बहुजन समाज में वही हाल है। अभी नया एक निकला है हमारे, कौन, ये इनका नाम है रावण आज़ाद। वो राम नहीं बन के निकला, रावण नाम लिया है। देखो, कहता हम भीम। अभी भीम वाले सुन रहे हैं, अब मेरा वीडियो देख रहा होगा तो वो, अरे भाई, किसी तरह से आप सनातनी हो, हिंदू हो। मैं किसी कौम के मज़हब के ऊपर नहीं जाता हूँ, टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं एकता की बात कर रहा हूँ। अभी मुस्लिम में आप समझो, मुस्लिम धर्म में भी कितने जातियाँ हैं, उनकी धर्म की बात है, कितने जातियाँ वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अनेकों जाति हैं। जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में अनेकों जाति है, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम मुस्लिम हैं। वो कह सकते हैं हम मुस्लिम हैं, तो क्या हम हिंदू नहीं कह सकते? हम एक सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। अरे भाई, किस ज़माने में जा रहे हो? आने वाले समय में हम हिंदू अपने आप को कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। जो अभी समय चल रहा है, कुछ कट्टरपंथियों के, जिहादियों के चक्कर में, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो हिंदू मुस्लिम करके, जो ब्रिटिश काल में नहीं हुआ, मुगल काल में नहीं हुआ, वो अब होगा। क्योंकि उस टाइम नियम, वो अकबर मुगल जो था ना, उसकी एक पावर थी, उसके सिर्फ एक राजा हुआ करता था, एक संतुलन के वो होता था। लेकिन आज पार्टियों में बट के सारे हराम खोरो, किसी को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हराम खोर मैं भी किसी को भी नहीं कह रहा, और हराम खोरपंथी दिखा रहा इसलिए कह रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी ने किया है। हिंदू धर्म को गाली देने की क्या मतलब है भाई? क्या धर्म मतलब है? इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसे अगर नेता ले आओ आने वाले समय में, जो ना, ये हिंदू मुस्लिम को ऐसे भिड़वा देंगे। ऐसे ये देख रहे कांटे, ये कांटे में ऐसे फंसा के और कटवा देंगे। हिंदू कटेगा तो भी इंसानियत कटा,
मुस्लिम कटा तो भी इंसानियत कटा। और ये साले घर में बैठे रहेंगे एसीओ में और दंगा करवाते रहेंगे रोड पे। हमारे आप जैसे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, नॉर्मल, ये हम एक दूसरे को मारेंगे। किसके? उन दुगलों के कहने पे। वो साले दुगले हैं, जितने पार्टी वाले हैं दुगले हैं, दुगले। मैं किसी एक पार्टी का नहीं कर रहा। क्या? इसलिए हमें क्या मंगा पेड़े मेरे देने, दो। इसलिए हमें एक होना पड़ेगा, एक। इस साइड है, इस साइड गोरे गोरे। और हम भारत के में रहने वाले हैं। भारत माता की शान से कह सकते हैं, भारत हमारी माता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। अभी पीएम मोदी देश में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जा रहे हैं सबसे आगे फ्रंट पे। जैसे मैं आपसे फ्रंट पे लाइव के बात कर रहा हूँ, इसी तरह सबसे फ्रंट पे रहते हैं मोदी। राहुल गांधी किसी फ्रंट पे जाके खड़ा होकर देख ले किसी के चीज़ में, केजरीवाल जी किसी चीज़ में खड़ा होकर देख ले, अखिलेश जी जाकर किसी कंट्री में खड़ा होकर देख ले, ये हमारे तेजस्वी यादव किसी के जाकर देख ले, हमारे लालू यादव जाके देख ले, और अभी मायावती ये जाके देख ले। सबसे कहने की बात रहे, अपने को दिल्ली का राजा कहता है केजरीवाल जी। मैं मालिक हूँ जी दिल्ली का। एक दिल्ली जीत के बैठे हुए हैं केजरीवाल जी, तो वो कहते हैं मैं मालिक हूँ। और जो हिंदुस्तान पूरे राष्ट्र का, आप सोच सकते हैं, जो राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, जिस दिन बन जाएगा उस दिन क्या करेगा केजरीवाल जी? या अभी देख लो 99 सीट जीत के राहुल गांधी जी ने हंगामा मचा रखा विपक्ष का नेता बन के। अभी हिंदू को पता नहीं कि क्या क्या गाली दे रहा है। और जब ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, आप समझ सकते हैं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, वो किस दिशा में देश को लेके जाएगा। ये आप बीते हुए युग है ना 47 का, उस दौर से भयानक रूप समय में लेके जाएंगे ये लोग। एक नहीं, सारे जो मालिक बनना कोशिश करेगा, ये साले अपने पैसे भरेंगे, अपनी तिजोरी। कुछ हुआ तो साला मैं हूँ, उसके बाद तो मेरे बच्चे ठीक है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, मैं एक जाति को नहीं कह रहा हूँ, सारे हिंदू को कह रहा हूँ, एक बन के रहिए। और मुस्लिम भाइयों को कह रहा हूँ, आप लोग हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा बना के रखिए। किसी कट्टरपंथी के उकसावे में ना आए। मगर हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हम जैसे भाई हैं तो भाई भाई रहेंगे, समझे? भाई भाई रहेंगे और रहना भी चाहिए। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा है जो हिंदू ही हमारे सब कुछ है। मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हिंदू ही है। वो उनके लिए सारे कुछ हिंदू 100-150 करोड़ का, हिंदुस्तान 140 करोड़ कह रहे हैं वो, तो 140 करोड़ में मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, और हम हिंदू भी आते हैं। लेकिन ये जातियों में बांट के हम लोगों को लड़वाना चाहते हैं। पिछले समय में संविधान चिल्ला रहे हैं। संविधान में मैंने तो अभी देख रहा हूँ, गूगल सर्च करके देखिए कितने बार संशोधन हुआ है। मोदी जी ने कुछ संशोधन कर दिया तो क्या किया? 370 हटाने के लिए संशोधन किया तो जुर्म किया। हिंदुस्तान का क्षेत्र है कश्मीर, संशोधन किया, बहुत बढ़िया किया। किसी माई का लाल में था हिम्मत कांग्रेसियों को जो उसे हटा के देख लेते।
उसके सास पुश्ते भी आ जाएंगे ना, तो भी ये फैसला नहीं ले पाएंगे। सास पुश्ते वो, इसीलिए कह रहा हूँ हम बेकार में इन दोगलों को पार्टियों के चक्कर में उलझ कर हम भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं। ना करें, ख़त्म कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं, ना करें, ना करें, ना करें, ना करें। अभी देखो बाबाओं में आने वाले में अब यहाँ थ्रेस का कांड हुआ है। हमारे आसाराम बापू हैं, वो एक क्या नाम है, गुरप्रीत हनी सिंह है, राम रहीम है, नहीं ये भी तो हिंदू हैं, कुछ मौलवियों में भी होंगे। एक सादा लस्सी दे दो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जातियों में बंट के ना रहें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में सहयोग करें सारे धर्म के, और हिंदुस्तान को भारत है तो भारत ही रहेगा। इसको इस्लामिक कंट्री ना बनाने की कोशिश करें, कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसी के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, सारी जनता से, देश के जनता से, विश्व के जनता से, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। वंदे मातरम है बोलते हैं, बोलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।